आज के थाना सिरसागंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 3 क्विंटल 78 किलो 650 ग्राम गांजा बरामद। एसपी ने दी जानकारी, आरोपी तस्कर गिरफ्तार, जांच जारी। गाजियाबाद कॉलोनी में आया यमुना का पानी, जल ने दिखाया अपना रौद्र अवतार। पानी आने से लोगों का जनजीवन प्रभावित, स्थानीय वासियों को हो रही परेशानी। मथुरा में जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा, अधिकारियों से लेकर सीएम से लगाई गुहार। प्रशासन और सीएम से कार्रवाई की मांग। चित्तौड़गढ़ में महिला की हत्या का मामला, हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। परिवार को मुआवजा, सरकारी नौकरी की मांग। ओडिशा के राजगांगपुर में रेलवे स्टेशन का पैदल ब्रिज टूटा, यात्रियों को हो रही परेशानी। क्षतिग्रस्त पुल की शीघ्र मरम्मत की मांग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद के थाना सिरसागंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि थाना सिरसागंज पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्कर को 3 क्विंटल 78 किलो 620 ग्राम गांजे के साथ पकड़ा है। तस्कर शातिर तरीके से गांजे को ले जा रहे थे, तो वहीं पकड़े गए चालक ने बताया कि केवल कोसीकला तक ट्रक को ले जाने की बात कही गई। और इस मामले पर सिरसागंज थाने पर पहुंचे एसपी ग्रामीण कुंवर रणविजय सिंह ने गांजे की तस्करी का खुलासा किया और बताया कि थाना सिरसागंज पुलिस ने तस्कर को एक सूचना के आधार पर हिरासत में लिया है। एसपी ग्रामीण ने बताया कि पकड़े गए ट्रक में बहुत सारे स्टील के बंडल पड़े थे, लेकिन जब इसकी जांच की गई तो उनके बीच में पैकेटों में मादक पदार्थ बरामद हुआ। मामले पर संज्ञान लेते हुए एसपी ग्रामीण ने मादक पदार्थ की कीमत लगभग 2 करोड़ के करीब बताई है और आगे की कार्रवाई जारी है। देखिए, नारकोटिक्स का जो नेटवर्क हमारे पूरे एनसीआर में फैला हुआ है, उसमें सप्लाईज इधर ईस्टर्न स्टेट से आती हैं। उसी में जो ट्रांजिट रूट्स के हमारे थाने हैं हमेशा अलर्ट रहते हैं। सीओ सिरसागंज और एसएचओ सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद की टीम को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। कल इन लोगों ने संदेह के आधार पे एक ट्रक को चेक किया, उसमें बाकी भी और आइटम्स पड़े हुए थे, लेकिन अंदर में छिपाकर लगभग 3 क्विंटल 78 केजी गांजा उस ट्रक से ले जाया जा रहा था। हम लोगों ने जो ड्राइवर था उसे सगंधा से पूछताछ की, जिसका नाम रंजन प्रधान है। इसे पूछताछ करने में पता चला कि ये अंगुल उड़ीसा से लेकर इस ट्रक को चला था और ये संभवतः 2-3 व्यक्तियों से इसका टाई अप था और ये मथुरा के कोसीकला में किसी को डिलीवर करने वाले थे। हम लोगों ने रिकवर किया है। इस पूरे जो गांजा है, इसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए की है। इसमें जो इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेज हैं उसके बारे में हम लोगों ने भी इससे पूछताछ में जानकारी ली। उधर यूपी के गाजियाबाद कॉलोनी में बढ़ती यमुना नदी के जलस्तर को देखते हुए सांसद विजय कुमार सिंह ने हवाई सर्वेक्षण किया और कहा कि हवाई सर्वेक्षण का रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। उफनती हुई यमुना नदी ने गाजियाबाद कॉलोनी में भी अपना विकराल रूप दिखाया है। यमुना नदी का पानी ट्रोनिका सिटी में निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारतों में भी पानी घुसना शुरू हो गया है, जिसके कारण कभी भी निर्माणाधीन इमारत धराशायी हो सकती है। वहीं पुलिस चौकियों पर सिर्फ यमुना नदी के पानी ने कब्जा कर लिया है। लोनी के अलीपुर गांव में एक बांध टूटने के बाद से यमुना का पानी कुछ इस कदर विकराल रूप लेकर लोनी की तरफ बढ़ना शुरू हो गया, जिसमें थाना टोनिका सिटी क्षेत्र के कई चौकियां जलमग्न हो गई। इतना ही नहीं, कई आवासीय कॉलोनी और कई गाँवों को पानी तेज रफ्तार में बहता हुआ अपनी चपेट में ले रहा है। पहाड़ों पर हुई भारी बारिश के कारण यमुना नदी ने दिल्ली से सटे इलाकों में अपना रौद्र रूप दिखाया है। वहीं गाजियाबाद कॉलोनी में यमुना का पानी आगे और बढ़ रहा है और लोनी के अलीपुर बांध का तकरीबन 150 फुट लंबा हिस्सा टूट जाने के बाद पानी कुछ इस तरह इस कदर लोनी की तरफ बढ़ रहा है, जिससे पूरे घनी आबादी वाले क्षेत्रों और इंडस्ट्रियल एरिया में कई फीट पानी भर गया है, जिसके कारण यहाँ पर भारी बाढ़ की स्थिति बन गई है। आपको बता दें कि हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण यमुना का जलस्तर बहुत तेजी के साथ बढ़ता नजर आ रहा है। गाजियाबाद कॉलोनी की सिटी औद्योगिक क्षेत्र में हजारों लोग फैक्ट्रियों में कार्य करते हैं, जो कि बाढ़ आने की वजह से बेघर होने को मजबूर हैं।
वहीं करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ है। इतना ही नहीं, जिन फैक्ट्रियों में बेसमेंट बने हुए हैं उनमें रखे हुए तैयार सामान और मशीनें पानी में डूब गई हैं। वहीं पानी आने के चलते लोगों को जनजीवन काफ़ी प्रभावित हुआ है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के मेरठ के उपजिलाधिकारी मवाना और राजस्व टीम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। बता दें कि मेरठ तहसील मवाना में फतेहपुर प्रेम गांव में स्थित गंगा के दाहिने किनारे का बांध टूट जाने के कारण जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। वहीं जिलाधिकारी के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी वित्त द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का टीम के साथ निरीक्षण किया गया। कई गाँवों को जाने वाले संपर्क मार्ग और खेतों में जलभराव पाया गया। वहीं गाँव में रहने वाले लोग सुरक्षित ऊंचे स्थान पर स्थिति अपने घरों में रह रहे हैं। इसके साथ ही ग्राम फतेहपुर प्रेम से किशनपुर खादर को जाने वाले मार्ग पर जलभराव होने से ट्रैक्टर के माध्यम से निरीक्षण किया गया। अदर यूपी के मथुरा जनपद में भूमाफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि जमीनों पर अवैध कब्जा जमाए हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकार के सख्त रवैये के चलते भूमाफिया ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं। बता दें कि इस मामले को लेकर पीड़ित ने बताया कि उनके गांव के मौजा में उनकी जमीन है जो सरकार द्वारा पट्टे पर मिली है, तो वहीं गांव के पास सन 2016 में पूर्व सरकार के समय हाईवे के पास एक कॉलोनी विकसित की गई और उसी समय के दौरान बड़ी चालाकी के साथ उनकी जमीन को जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया। इसको लेकर कई बार प्रशासन से शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही पीड़ित ने बताया कि उसकी जमीन पर भूमाफिया ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। इसके लिए कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है। वहीं देखना होगा कि स्थानीय प्रशासन आके इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई करता है। बिना अनुशासन दिया है और अखिलेश की सरकार में मेरी जमीन जिनने दबंगड़ों ने छीड़ी है। मैं थाने भी बंद कराया। किन लोगों ने जमीन पर कब्जा किया है? JPD अग्रवाल पुष्पांजलि वाला है उसने, और नेकपाल पटवारी ने हमारे सामने जबरी से उसे कब्जा दिवाया है। और उस पटवारी का भी नाम सर जी मोहन स्वरूप है। मामला ये है साहब, हम 5 भाइयों की जमीन है 12 बीघे, गांव रोसू की गाड़ी। इस जमीन पे पहले हमारी सपा सरकार में तो पहले हम जमीन जोत रही, बढ़िया फसल कर रही। तो कुछ दिन पीछे सपा सरकार आई तो इन्होंने क्या किया है कि इनने अपनी दादा लाई जमीन खरीदी 281 रकबा में। 281 में दादा लाई जमीन खरीदी, हमारी जमीन छुड़ा ली, दबंग पनेले थाने में बंद करा दिए। रात में अपनी बाउंड्री खींच ले गए। हमने नेकपाल पर शिकायत करी, नेकपाल बोला अरे तुमको तो फ्री में मिली है। उत्तर प्रदेश के हरदोई की होगी, जहां पर माधोगंज में बैंक से रुपए निकाल कर ला रहे युवक से बदमाशों ने 20,000 की टप्पेबाजी कर ली। घटना की सूचना के बाद पुलिस पहुंची और पुलिस ने मामला दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई जारी है। बता दें कि हरदोई के माधोगंज थाना क्षेत्र के भिठाई निवासी युवक एक बैंक से रुपए लेकर निकाल कर जा रहा था, तभी अचानक घात लगाए बैठे तो बदमाशों ने दिन दहाड़े 20,000 रुपए की टप्पेबाजी की। सूचना पर पुलिस पहुंची, CCTV फुटेज खंगालकर अन्य पहलुओं पर जांच की जा रही है। पैसे निकाले थे सर, तो वो हमारे पास में आके बैठ के 2-3 बार फिर मांगा। हमने वहाँ से उठ के चल दिया। फिर उसके बाद में वो हमारे साथ में आगे बढ़ गए। फिर हम जब निकले तो हमारे साथ में एक आगे निकला, एक पीछे निकला था। उसके बाद में यहाँ बाइक में पैसे, झोले में पैसे रखे थे, उसके बाद में निकाल के वो भग गया। उधर राजस्थान के इंदौर सिटी में एक दलित महिला के साथ अज्ञात बदमाशों के द्वारा अपहरण कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। उसकी हत्या कर एसिड डालकर जला दिया गया। और इस घटना को लेकर चित्तौड़गढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट चौराहे पर नारेबाजी की और साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। वहीं घटना को लेकर सांसद किरोड़ीलाल मीणा भी पुलिस अधिकारियों से मिलने पहुंचे और आरोपियों पर जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिलवाने, मृतक के परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग की जा रही है। करौली के अंदर जो 4 दिन पहले के दलित महिला का अपहरण हुआ था और 4 दिन तक उसके साथ गैंगरेप हुआ। कल उसकी लाश, जली हुई लाश कुएं के अंदर बरामद मिली।
इस उपलक्ष्य में आज हम सरकार के खिलाफ ज्ञापन दे रहे हैं। क्या मांग करते हैं? हम दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा चाहते हैं, प्लस परिवार को उचित मुआवजा मिले, सरकारी नौकरी मिले, और साथ ही जिस तरीके से कांग्रेस सरकार के अंदर 4 सालों के अंदर दलितों के अत्याचार और महिलाओं के अत्याचार हो रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ सरकार को भी बर्खास्त करना चाहिए, सरकार के तहत। उधर ओडिशा के राजगंगापुर रेलवे स्टेशन का एक पैदल चलने वाला पुल गुरुवार को क्षतिग्रस्त हो गया। पुल की मरम्मत के लिए पुल के कुछ हिस्सों को तोड़ दिया गया और मरम्मत के नाम पर पुल को बंद कर दिया गया। शिकायत के बावजूद इस पर कार्रवाई न होने से विभागीय यात्री और रेलवे के दूसरी ओर रहने वाले लोग विपत्तिजनक और खतरनाक तरीके से रेलवे पार कर रहे हैं। वहीं राजगंगापुर रेलवे स्टेशन के एकमात्र फुटओवर ब्रिज पर यातायात को बंद कर दिया गया है। युद्ध स्तर पर पुल की मरम्मत नहीं होने से यात्रियों, स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है। आम जनता परेशान हो रही है। इस मामले को लेकर नगर के बुद्धिजीवियों द्वारा पुल शीघ्र मरम्मत करने की मांग की जा रही है। वहीं अब देखना होगा कि इस रेलवे स्टेशन का टूटे हुए पैदल ओवरब्रिज का काम कब तक बनता है। फिलहाल यात्रियों के आने जाने में विशेष परेशानी भी हो रही है। उधर बिहार के समस्तीपुर जिला अंतर्गत होशियारपुर मंडल, जहां संसदीय और विधानसभा क्षेत्र है, वहां आज 2 बड़ी समस्याओं को बरसों से क्षेत्र झेल रहा है। बता दें कि केंद्र सरकार की नदी जोड़ो प्रोजेक्ट का ध्यानाकर्षण नहीं हुआ है। वहीं मृत्यु नूर नदी संसदीय क्षेत्र आधे दर्जन मंडलों से जुड़ा है। आपको बता दें कि बरसों से इसकी मांग होती आ रही है। दूसरी तरफ होशियारपुर प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने वाली मुख्य सड़क, जो कि सातनपुर ग्राम पंचायत, चांदपुर ग्राम पंचायत से निकलती है, वहीं मुख्य सड़क बरसों से बदहाली के आंसू बहा रही है। वहीं देखना होगा कि स्थानीय प्रशासन इस मामले पर क्या कुछ आगे कार्रवाई करता है। वहाँ पे संबंधित पदाधिकारियों की उपस्थिति रहती है? सभी को नहीं रहते हैं, सभी आदमी। शौचालय आवास पे क्या बीडीओ साहब रहते हैं? बीडीओ साहब नहीं आते हैं। किसी बैठक में नहीं? नहीं, इससे पिछला बार आए और तुरंत चल गए। तो आवास और शौचालय की जानकारी संबंधित जब आप लोगों ने सवाल किया तो उनका जवाब क्या था? वो बोले जो हम नहीं लिखिए प्रोसीडिंग में, जो हम नहीं देंगे, बीडीओ साहब नहीं देंगे आवास की सूची। भी है, बिहार सरकार में भी मंत्री विधायक है, सांसद सेंट्रल सरकार में मंत्री है। उन दोनों के रहते हुए वो सड़क और एक चांचौर से ब्लॉक को जोड़ने वाली दोनों सड़क पूर्ण रूपेण टूटी पड़ी है। और उधर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के जतारा पुलिस थाना में पुलिस अधीक्षक ने जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया, जिसको लेकर जनता द्वारा इसकी सराहना की गई। कुछ फरियादी ऐसे होते हैं जो कि कुछ कारणों के चलते जिले में नहीं पहुंच पाते और उनकी समस्या को हल होने में समय लग जाता है, और इन लोगों की समस्या सुनने और उसका निदान हो सके, और साथ ही जनता की सेवा के उद्देश्य लेकर जन सुनवाई कार्यक्रम होता है। और आने वाले समय में भी विभिन्न थाना क्षेत्र में जनता और पुलिस के बीच तालमेल स्थापित होगा और आमजन का विश्वास पुलिस के लिए और बढ़ेगा, जिससे अपराधों पर रोक लग सकेगी। ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग आते हैं उनको टीकमगढ़ आने में बहुत समय लगता है और उसमें फिर उनको ज़्यादा रिसोर्सेज भी खर्च होते हैं। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने ये सोचा कि हम लोग क्यों ना अलग अलग थानों में जन सुनवाई का कैंप लगाएं, ताकि जनता की सुनवाई जल्दी हो सके, उनको टीकमगढ़ मुख्यालय तक न आना पड़े, यहीं पे ही उनकी सुनवाई हो और उसका तत्काल निराकरण हो। इसी दिशा में आज जतारा थाने में कैंप लगाया गया है, जिसमें मेरे साथ राजस्व विभाग से तहसीलदार मैडम ने थाना प्रभारी। राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में एक निजी स्कूल प्रशासन की हिंदू विरोधी सोच का मामला सामने आया है। भीलवाड़ा में एक हिंदू छात्र को हिंदू प्रशासन के स्कूल प्रशासन के द्वारा सिर्फ इसलिए अपमानित किया गया क्योंकि वो तिलक लगाकर स्कूल आया, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने उसे अपमानित किया और जमकर पिटाई की। छात्र किशन ने यह बताया कि वो अपने घर में उसने बात बताई तो हिंदू संगठनों ने इसके खिलाफ आक्रोश जाहिर किया और स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। छात्र का कहना है कि वो पहली बार तिलक लगाकर आया था स्कूल और जिसके बाद उसके साथ इस तरीके का अपमानजनक व्यवहार किया गया। छात्र ने यह भी कहा कि ईसाई स्कूल होने के कारण कोई डर के कारण तिलक लगाकर नहीं आता था। सब दोस्तों ने भी तिलक लगाया, तो फादर कोई लगाता है नहीं तिलक, हम सब ने पहली बार लगाया क्योंकि इससे पहले तिलक अलाउ नहीं था और ये सब डर की वजह से लगाते भी नहीं थे। तो 2-3 दिन से मैं लगा के आ रहा था, तो कल मेरे को पकड़ा कि तू तिलक क्यों लगा के आता है, परसों की बात है सॉरी, ये कि तू तिलक क्यों लगा के आता है। मैम ने ऐसा पूछा मेरे को और सबके तिलक क्यों लगवा रहा, तो मैंने बोला मैम मैं हिंदू हूँ,
उसके अगले दिन लंच ब्रेक में सबने मेरे साथ तिलक लगाया, हम सब तिलक लगा के आए। फिर फादर बोलते हैं हमारे प्रिंसिपल कि इन सबको तिलक कौन लगवा रहा है, तो सबने कहा मेरा नाम ले लिया, सबने मेरा नाम लिया। फादर ने मेरे को 5-6 थप्पड़ की रखी, फिर उसको कुछ बोला नहीं। लंच ब्रेक के बाद से लेकर 1:30 बजे तक मैं प्रिंसिपल ऑफिस के इधर ही खड़ा रहा। उसके बाद ये हुआ कि पापा को बुलाया गया एंड पापा को कहा कि आप हैंड टू हैंड टीसी ले जाइए। पापा ने बोला इतना बड़ा कोई है ही नहीं, तिलक लगा के आया है, तिलक तो लगा के आएंगे। मैंने भी बोला मैं तिलक तो लगा के आऊँगा। आज सुबह मैं आया स्कूल में, जब भी तिलक लगा के आया कि मैं तिलक लगा के आऊँगा। और फिर अभी फादर ने माफ़ी मांग ली है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है और सब जने तिलक लगा के आएंगे कल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।